चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के बारे में। क्योंकि गाइस यह जो टॉपिक है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर में, क्योंकि इसको डालने से कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का इंक्रीज़ कर जाता है। लेट मी गिव यू सम ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कोई पैरेलल प्लेट, पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे कैपेसिटर का है, ओके। और ये कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं इस प्लेट में, और बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल का बना रहता है, तो इसको डालने से इस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, जो कि इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के है, तो इसका जो फाइनल जो कैपेसिटेंस होगा सी, सो पहले वाले कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कैसे होगा? आज के इस वीडियो में ओनली हम डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के बारे में बात करेंगे, ओनली इसके पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो मटेरियल होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, वो इंसुलेटिंग मटेरियल के बने रहते हैं। एंड मटेरियल जो होते हैं सो 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर में आपको पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ओके, लेकिन इंसुलेटर की हम बात करें, इंसुलेटर में ये नहीं होता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन के बीच काफ़ी टाइटली बाउंड रहते हैं अपने न्यूक्लियस में। लाइक हम प्लास्टिक की बात करें या किसी भी नॉन मेटल में बात करें, नॉन मेटल में क्या होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे काफ़ी टाइटली बाउंड रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता है, या फ्री नहीं रहने के कारण उसमें चार्ज का कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बेसिक मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पाता है। बट डाइलेक्ट्रिक के केस में ये कैसे हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो जाता है, उसमें चार्ज का फ्लो कैसे हो जाता है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं सो 2 टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने रहते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने रहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ओके, पोलर मॉलिक्यूल से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट कुछ होते हैं। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, कहने का मतलब उसके उसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट होते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, तो हम डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। लाइक डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, डाइपोल तो आप जानते हैं, डाइपोल कहने का मतलब 2 पोल, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसका जो कम्बिनेशन होता है अपोजिट चार्जों के बीच के कम्बिनेशन, जो किस डिस्टेंस के बीच जो सेपरेटेड होते हैं उसको ही डाइपोल मोमेंट कहते हैं। P इक्वल्स टू हो जाता है Q/2A। ओके, Q/2A। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का फिजिकल मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी माइनस का यहाँ पे ज़्यादा होता है। लाइक हम अगर किसी HCl का मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, तो आप लोग बात जानते हैं कि यहाँ पे डेल निगेटिव होता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होता है। इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सो पॉजिटिव चार्ज से लेके निगेटिव चार्ज की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट की ओर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सो हाइड्रोजन से लेके क्लोरीन तक शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल के। पोलर मॉलिक्यूल में भी हम लोग लाइक H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। लाइक हम HCl का भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम H2O मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, लाइक ये H ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर है दोनों के बीच, और इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो इसका यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट से निगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सिमिलरली इसका भी यहाँ से ये क्रॉस का चिन्ह आप देना मत भूलिएगा डाइपोल मोमेंट में, क्योंकि जिसका कम निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वहाँ हम लोग क्रॉस का साइन देते हैं और एरो का साइन उधर देते हैं जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, ठीक है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो हो गया वो अपवार्ड की तरफ, यहाँ पे नेट आगे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर रहा है।
ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तो मैंने एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है, किसी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इक्वल्स टू जीरो के होता है। इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं, ओके, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डी से डिनोट कर दिए हैं, बट ओनली पी से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जीरो कैसे होता है, तो लाइक मैं आपको एग्जांपल देके बता दूँ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो Cl 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 Cl, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि लाइक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव से कार्बन से लेके क्लोरीन की ओर शिफ्ट करेगा। सिमिलरली इसका ऊपर की तरफ, सिमिलरली इसका ऐसे, और सिमिलरली इसका ऐसे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि चारों डाइपोल मोमेंट चारों डायरेक्शन में ऊपर नीचे है, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्ट नहीं हो पाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। कहने का मतलब ये, इसका जो पॉजिटिव चार्ज, जो एक ओवरऑल हम एक नेट चार्ज निकालें, नेट चार्ज निकालें, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे कार्बन के पास है और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के पास है, वो काफ़ी टाइटली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ, उसमें डिस्टेंस काफ़ी कम है। एक उसका जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है काफ़ी सटा हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट है, इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। अब हम कुछ वॉल्यूम में लेके बात करते हैं कि लाइक कोई वॉल्यूम है, यहाँ पे हम कोई वॉल्यूम ले लिए हैं, ठीक है, जिस वॉल्यूम में H2O मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। पोलर की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पोलर के बारे में बात कर रहे हैं, पोलर के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि पोलर के पास डाइपोल मोमेंट होते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तब। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसी एक वॉल्यूम ले लिए हैं जिसमें H2O मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि लाइक अगर किसी नेट डाइपोल मोमेंट जो अभी हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो पोलर मॉलिक्यूल H2O का निकाले हैं वो ऊपर की तरफ था, उसका एरो, ठीक है, इसका एरो ऊपर की तरफ था, ठीक है। तो सिमिलरली अगर किसी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल H2O के यहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल H2O के भरे पड़े हैं, जिसमें यहाँ पे अगर किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन के टुवार्ड्स, और उसी प्रकार किसी दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी तीसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी चौथे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल मोमेंट किसी सर्टेन वॉल्यूम में जीरो हो जाता है। 100% होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, बट मे बी डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल का भी जीरो हो सकता है किसी भी वॉल्यूम में। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हम मॉलिक्यूल की बात करते थे जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ था, लेकिन इसी वॉल्यूम में हम बात करें कि किसी भी हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इस डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट होगा, इस डायरेक्शन में कोई का होगा, किसी का उस डायरेक्शन में होगा, तो नेट जब सम करेंगे तो इसका चारों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा और नेट डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल का भी किसी सर्टेन वॉल्यूम में जीरो के इक्वल आ जाएगा। मे बी दिस इज़ द केस फॉर मे बी के लिए केस है, ठीक है। 100% होगा ये नहीं, हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट किसी पोलर मॉलिक्यूल का किसी एक सर्टेन वॉल्यूम में, यहाँ पे वॉल्यूम कहने का मतलब किसी एक वॉल्यूम का नहीं है, सॉरी, किसी एक मॉलिक्यूल सा वॉल्यूम नहीं बना हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे किसी एक वॉल्यूम में, ठीक है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उसका अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जान लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी पोलर मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद उसका जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का कैसे चेंज हो जाता है, तो वो हम बात करते हैं अभी, ओके। तो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने किसी एक वॉल्यूम को ले लिया है, ठीक है, किसी एक वॉल्यूम में हम लोगों ने ले लिया है कि पोलर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं।
जिसमें किसी का ओरिएंटेशन निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का ऐसे है, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, ठीक है। किसी का यहाँ पे ऐसे है, किसी का यहाँ पे ऐसे है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन अभी हम दिखा रहे हैं, वैसे ही ऐसे है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि इसमें H2O मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं इस वॉल्यूम में, जिसमें अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाएंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वॉल्यूम को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव क्यों जाता है वो आपको पता होगा, मैंने बहुत सारा वीडियो इस पर बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाके मेरे प्लेलिस्ट में। तो इसको हम जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि उस पर टॉर्क लगता है। एक वीडियो भी मैंने बनाया है टॉर्क पे, चार्ज पे टॉर्क लगता है। किसी भी चार्ज को डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, किसी भी डाइपोल, लाइक ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को पे इसकी तरफ टॉर्क लगता है, सॉरी इसकी तरफ फोर्स लगता है, और इस निगेटिव चार्ज पे इसकी तरफ टॉर्क लगता है। इसकी तरफ क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करता है, और निगेटिव चार्ज जो है सो इसकी तरफ जाना चाहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव है। तो ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल यहाँ पर हम रखे हुए हैं, इसका सेंटर O है, वो थोड़ा घूम जाएगा। कहने का मतलब इससे थोड़ा रोटेट कर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो ये जो डाइपोल है वो थोड़ा रोटेट कर जाएगा इसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मुड़ जाएगा, आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही केस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इस मॉलिक्यूल को डाल रखा है, ठीक है। तो इसका ओरिएंटेशन है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो, इसका भी रोटेशन है कुछ इस तरफ हो जाएगा। मैं एक न्यू बॉक्स बनाता हूँ, एक वॉल्यूम बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे चार्ज हैं, कुछ ऐसे हैं, मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं। अभी हम ऐसे बना रखे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम डालेंगे तो निगेटिव वाला, सॉरी यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना, इस कारण से निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि निगेटिव यहाँ से इस साइड पॉजिटिव से निगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो क्या चाहेगा, निगेटिव की ओर मूव करना है। तो ये एक न्यू वॉल्यूम मैं फिर से बनाता हूँ, और इसमें दिखाता हूँ कि कुछ चीज़, जितने भी चार्ज जो रैंडमली ओरिएंटेड थे किसी भी डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया है, कुछ ऐसे मुड़ गया है वो, कुछ ऐसे मुड़ गया है वो, कुछ ऐसे मुड़ गया है वो, ठीक है। क्यों मुड़ गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आने के कारण उसका डायरेक्शन जो हो गया वो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे वैसे हो गया, सबका स्ट्रेट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये ऐसे हुआ है क्योंकि जैसे ही हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लग जाता है, टॉर्क लगने के कारण उसका जो रोटेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल का केस हो गया। पोलर जो मॉलिक्यूल है वो अपने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही ओरिएंटेट कर लेते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। नॉन पोलर में हम बात किए थे कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है सो काफ़ी सटा रहता है, काफ़ी सटा रहता है, उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो उसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा, ठीक है, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा। उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो काफ़ी सटा रहता है, ठीक है, काफ़ी सटा रहता है। उसमें भी केस वैसा ही बनता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम बनाएंगे ना, यहाँ पे जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, उसका भी डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, और काफ़ी हमें स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में लगाना पड़ता है, जिसके कारण उसका जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो डिस्टेंस रहता है वो
थोड़ा बढ़ जाए। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो आ जाए, तो इसका जो फाइनल हम वॉल्यूम बनाएंगे वो ऐसे हो जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन बनेगा, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है क्योंकि चार्ज काफ़ी टाइटली बाउंड रहते हैं। तो उसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाता है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है। और एक मैं और बात आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में फ्री हो जाएँ, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके किसी दूसरे एटॉम में चले जा सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में चले जा सकते हैं, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पे होना स्टार्ट हो सकता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की यह कमाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे अब हम आपको एक ओवरव्यू फिर से देते हैं, लाइक कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर मैंने ड्रॉ कर लिया है, इस कैपेसिटर पे मैंने चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव होगा कैपेसिटर में। ठीक है, और यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ रखते हैं तो स्वाभाविक है कि इसका जो ओरिएंटेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा, सो ऊपर में निगेटिव वाला आ जाएगा और नीचे में पॉजिटिव वाला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि अभी हम जस्ट देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव वाला आ जाएगा और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव जो चार्ज है उस डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करता है। तो इसी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं कैपेसिटर में, कैपेसिटर प्लेटों के बीच। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी इन डेप्थ वीडियो था, इस वीडियो को आप फिर से अगेन रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर पे। टिल देन ओके।